कुछ समझ नहीं आ रहा होगा जब वो क्वेश्चन Hey guys, welcome back to our channel. This is Shreya Srivastav and today's topic is going to be very important. We will be discussing what should be your strategy for NIFT 2026 exam. Before starting the main video, I would like to tell you all that there is this link in the description and it takes you to a community that you should definitely join because वहाँ पे बहुत ही important चीज़ें आपको मिलेंगी, which includes free resources. Free resources again, as I have told in my previous videos, it's very important. And mentors होंगे and there will be other students who are appearing for the same exam. So let's start with the main video. This is going to be the overview. This is not going to be in-depth explanation of every topic. So that will be covering in further videos. But for this video, I will be telling you just the overviews, right? So let's start from the creative part. It holds 50% of weightage, which is very important. And there are few topics that you cannot miss at all, which includes color theory, color psychology, shape psychology, line psychology, and then human anatomy, and then also animals के posture is very important, perspective is very important, and then comes business materials, right? So posters हो गए, banners हो गए, postcards हो गए, visiting cards हो गए, these are some things that are very important. And then comes grid questions. Given कि past years में question आए हैं, so you should not skip these part. Grid के questions आएंगे. And then there's this question related to shapes and futuristic approaches के साथ कोई product बनाना, that will come. लाइव ड्राइंग्स आ सकती हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली बट दिल जस्ट आस्क यू टू ड्रॉ समथिंग की मेमोरी ड्राइंग से बनाओ, सो दैट विल बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द यू जस्ट केप्ट वन आइटम वहाँ पे रख दिया एंड देन यू आर लुकिंग एट इट एंड देन यू आर मेकिंग इट विदाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव. तो उससे क्या होगा कि तुमको पता चलेगा कि कहाँ से लाइटिंग आ रही है, कहाँ से कितनी लाइट आ रही है, कितना रिफ्लेक्शन जा रहा है. सो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट बेटर फॉर फ्यूचर, राइट? एंड देन हाउ यू शुड स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन फॉर कैट. मिनिमम दिन का 3 घंटा गिव इट टू कैट. सिट लाइक यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम. डू नॉट मेक वन ड्राइंग 4 घंटे में, वो बहुत सुंदर बनकर आएगा बट इट्स नॉट लॉजिकल. ओके, स्टार्टिंग डेज में इट्स फाइन, यू नो, तो 1 मंथ में 1.5 घंटे में एक ड्राइंग करो, इट्स फाइन, इट्स डेफिनेटली फाइन बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. बट यू कैन नॉट गो फर्दर देन 1.5 आवर किसी भी ड्राइंग में बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल. अगर तुम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्राइंग जा रहे हो, बहुत इंट्रिकेटेड वर्क करने जा रहे हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम्स, इट्स नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल. एज अ हॉबी यू कैन डू, एज अ past time you can do that, but you cannot do that for your main exam preparation. So 3 घंटा, if not 3 hours, you're not able to, at least 2 hours. 2 hours is minimum. You have to give 2 hours for the perfection that you want to get for the main exam, right? So give minimum 2 hours in CAT. Invest that much for CAT. It's very important. You cannot miss it out, right? Now comes कि CAT का prepare कैसे करें. So again, I won't go very deep into it. क्योंकि मैं कैट का एक अलग से द होल कैट का आई विल टेक अनदर वीडियो फॉर दैट बिकॉज इट्स समथिंग वेरी एक्सप्लेन, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. सो वी विल कीप इट टू दैट, बट कीप योर आइडियाज़ वेरी ओरिजिनल. डू नॉट कॉपी. यू कैन टेक रेफरेंसेज बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन टेकिंग रेफरेंस एंड बीइंग यूनिक. यू कैन टेक रेफरेंस एंड जस्ट ऐड 1 or 2 एलिमेंट्स ऑफ दैट रेफरेंस एंड एवरीथिंग एल्स इज योर. सो यू कैन डू दैट एंड ये आपका रेफरेंस यू कैन गेट फ्रॉम द कम्युनिटी एज वेल. कम्युनिटी में क्या होगा, 10 बच्चे 10 क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोचेस से कर रहे होंगे. अगर एक क्वेश्चन दिया उसमें 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चे अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे होंगे. सो व्हाट यू कैन डू इज, तुम अपना एक आइडिया बनाओ, 10 बच्चों का आइडिया देखो एंड देन वो 10 आइडिया मिक्स करके अपना आइडिया मिक्स करके मेक समथिंग वेरी यूनिक एंड गुड. सो दैट्स हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द कम्युनिटी, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, brainstorming is very important. It's one of the words you will be listening a lot because it's actually very important. अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है तो you cannot straight up start drawing something. You cannot straight up start making something because it's not your school का एग्जाम, it's a competitive exam. तो वहाँ पे लोगों के अप्रोचेस इतने डिफरेंट होंगे, इतनी अलग अलग साइकोलॉजी वहाँ पे आ रही होगी कि you cannot go in a straight line. ठीक है, तो वहाँ पे तुमको क्या करना होगा कि यू हैव टू मेक, लाइक अभी क्या है तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम है, यू हैव टाइम. तो तुमको क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू मेक 3-4 rough ideas. You have to brainstorm a little bit on that specific topic and then you will see कि तुम्हारे फर्स्ट आइडिया एंड फोर्थ आइडिया में कितना डिफरेंस है. देयर विल बी चांसेस, देयर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ पे तुम्हारा जो फर्स्ट आइडिया होगा फोर्थ आइडिया से सही बनेगा. सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट कि तुमको बैक ऑफ द माइंड में पता होगा कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू टू राइट मैंगो, राइट, सो व्हाट विल यू डू. कुछ बच्चे होंगे वो मैंगो कर्सिव में लिखेंगे, कुछ बच्चे होंगे उसको बोल्ड में लिखेंगे, कुछ होंगे जो उसको कैप में लिखेंगे. बट देयर विल बी वन पर्सन जो पहले मैंगो बनाएगा एंड देन उसके अंदर ही उसको वैसे लिखेगा कि अगर हम पढ़ भी नहीं रहे तभी हम वो दिख रहा है कि वो मैंगो है बट वो ड्राइंग नहीं है, इट्स अ टाइपोग्राफी. सो दैट्स हाउ यू रीच डिफरेंट फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. सो ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, बट इतना डिफरेंट मत हो जाना कि तुम गलती हो जाओ, राइट? सो कैट में मेनली इतना ही होगा. ब्रेनस्टॉर्म करो, बहुत अच्छे से करो. सी कैट इज अ टॉपिक, यू कैन नॉट कवर इट इन अ मिक्स वीडियो, यू विल नीड अ डिफरेंट वीडियो एंड आई हैव बीन प्लानिंग टू मेक अ प्रॉपर सेपरेट वीडियो फॉर कैट एंड वी विल बी डूइंग दैट. सो फॉर नाउ कैट का इतना ही करो, 2 घंटे दो, ब्रेनस्टॉर्म, रेफरेंस लो, ऑब्जर्व करना चीज़ें स्टार्ट करो. नाउ कमिंग टू द गैट पार्ट. गैट पार्ट में इट्स मैथ्स, जीके, इंग्लिश एंड रीजनिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स में देखो, इफ़ यू आर गुड एट इट 45 मिनट्स 30 मिनट्स इज़ इनफ. इफ़ यू आर नॉट गुड एट इट, देखो अब ये नहीं बोलूँगी कि रोज़ ही कैट करो, रोज़ ही मैथ्स करो, रोज़ ही रीजनिंग करो.
कैट रखो, उसके साथ एक सब्जेक्ट रखो, दैट विल बी मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी दैट विल बी मोर देन इनफ, एक्सक्लूडिंग जीके। जीके इसमें इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज जीके हैज़ टू बी अपडेटेड एवरी डे, बिकॉज एवरी डे पे इतनी चीज़ें हो रही होंगी कि यू विल हैव टू अपग्रेड इट। सो फॉर मैथ्स कीप इट लाइक thrice in a week because it's a bit tough, so keep it thrice in a week कि आप 1 घंटा 45 minutes दे रहे हो, like minimum, it's minimum, you are doing questions in that, you're not understanding a concept, you are solving a question. If you want to understand any concept, वो इंक्रीज करो टाइम की। अगर 20 मिनट की वीडियो देख रहे हो 20 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, 20 मिनट्स प्लस 1 आवर, राइट। अब मैथ्स में एक और पॉइंट है कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके अलग अलग टाइप्स करो। फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन आप करो। इट्स नॉट लाइक कि एक टाइप करा तो हो गया, नहीं, क्वेश्चन तो फिक्स आते हैं ना। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप एक टॉपिक के जितने भी पार्ट, नॉट ऑन अ वेरी हाई लेवल वाला अगर कोई है उसमें सेगमेंट, तो लीव दैट, बट बेसिक टू मॉडरेट करके चलो, बिकॉज मॉडरेट तक क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स इज नॉट ईजी इन निफ्ट, इट्स नॉट वेरी हार्ड बट इट्स नॉट वेरी ईजी एज वेल, राइट। ऑल्सो फॉर द क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर ऑल द बैंक वाले एग्जाम्स जो भी हो रहे हैं। बैंक वाले एग्जाम्स अगैन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, बट देर आर सम क्वेश्चन जो थोड़े नीचे के होते हैं। तो जस्ट गो ऑन गूगल सफारी, सर्च योर टॉपिक, क्वेश्चन रिलेटेड टू इट विल कम अप, उसमें लिखा होता है मॉडरेट लेवल, ईजी टू हार्ड, ईजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड लिखा होगा। सो जस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड अगैन 1 hour, गिव इट 1 hour। डो नॉट जस्ट बी लाइक 20 मिनट की वीडियो देख ली, 20 मिनट का सॉल्व कर लिया, इट विल बी इनफ, नहीं होगा, सॉल्व इट प्रॉपर्ली। नाउ कमिंग टू द जीके पार्ट, जीके पार्ट हैज़ टू बी रिवाइज्ड एवरी डे। आधा घंटा जो आप स्क्रॉल करते हो उतना थोड़ा न्यूज़ भी स्क्रॉल कर लेना बिफोर स्लीपिंग, और व्हेन यू आर ईटिंग और डूइंग समथिंग, जस्ट स्क्रॉल वंस इन अ डे कि क्या चल रहा है, क्या है करंट अफेयर्स, कौन किस ब्रांड को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया है, कौन किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना, दिस टाइप के क्वेश्चंस कम्स, राइट। सो जस्ट प्रिपेयर इट वेल एंड देन कम्स टू वेयर फ्रॉम फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर ऑल दिस। जीके का टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप है, देर आर सेवरल न्यूज़ चैनल के ऐप्स, डाउनलोड दोज ऐप्स इन योर फोन, स्क्रॉल इट, लेजिट स्वाइप करना होता है, जस्ट गो, जस्ट रीड इट वंस, यू स्क्रॉल, do that, and half an hour 20 minutes is more than enough for GK on a daily basis. And once in a week you just sit down and try to, there are a lot of online GK quizzes, solve those। GK में लोगोज टैग लाइन से सब बहुत आते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ फन ऑनलाइन क्विजेस फॉर दैट कि अगर ये लोगो है तो इसका क्या है, ये टैग लाइन है तो कौन सा ब्रांड है, सॉल्व दोज, इट विल बी वेरी फन, यू विल एंजॉय डूइंग एंड इट विल इंक्रीज योर नॉलेज। एक बार भी नहीं करेगा, 2 बार भी नहीं करेगा, बट व्हेन यू डू इट ऑन अ डेली, नॉट डेली बेसिस, वीकली बेसिस में भी कर रहे हो, इट विल बी वेरी फन, लेजिट इट विल बी वेरी फन, ठीक है। क्योंकि तुमको पता होगा कि यार इस लोगों का मुझे मालूम है, तो यू विल बी वांटिंग टू सॉल्व मोर, दैट विल बी गुड, देन यू आर गुड टू गो इफ यू नो लाइक दीज बेसिक थिंग्स, राइट। देन कम्स इंग्लिश पार्ट। अब इंग्लिश पार्ट में देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, जैसे कैट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट द क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम इज वेरी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। निफ्ट का एग्जाम यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, हार्ड वर्क चाहिए बट उसके साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, यू कैन नॉट ओवर डू एनीथिंग। सो फॉर इंग्लिश पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज आता है, इट्स नॉट द नॉर्मल पैसेजेस, थोड़ा मीडियम टू हार्ड लेवल के आते हैं पैसेजेस, कि आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे नहीं, छोटा सा पैराग्राफ होगा, आपको देख के लगेगा तो छोटा सा पैराग्राफ है, बट देयर विल लॉट ऑफ थिंग्स विद इन इट, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर इट। उसके लिए अगैन देर आर लॉट ऑफ वेदांतु हो गया, एंड बाइजूस का साइट है, वेबसाइट है, एंड देर आर अदर वेबसाइट एज वेल, जस्ट गो देयर, वहाँ पे बहुत सारे अनसीन पैसेजेस हैं, जस्ट सॉल्व दोज एंड इट विल बी फन एक्चुअली। और आई वुड से डू दिस ऑल्सो ट्वाइस इन अ वीक, ये 2 दिन कर लो मैथ्स, 2 दिन कर लो, ठीक है, एंड 2 दिन गिव इट टू रीजनिंग एंड 1 day एंजॉय, जस्ट डू कैट, बट कैट यू विल हैव टू डू, कैट आपको 7 दिन करना पड़ेगा, बिकॉज कैट में प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सो जस्ट गिव 7 days टू इट, ठीक है। हर दिन 3 घंटा नहीं दे पा रहे हो, बट बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। अगर आप 1.5 घंटा आज दे रहे हो तो आप 4 घंटा कल दे दो, 4 घंटा नहीं दे पा रहे हो 3 ही घंटा दो, बट प्रैक्टिस इट एवरी डे, डू नॉट स्किप इट, राइट। एंड देन कम्स इंग्लिश का जो सिनोनिम्स इंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। सो ये सब के लिए अगैन देर आर लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज एज वेल ऑन द कम्युनिटी, यू कैन रेफर टू दैट, एंड इफ यू वांट मोर देन ऑब्वियसली देर आर सो मेनी साइट्स, तो ये वेदांतु वगैरह, बाइजूस वगैरह के वेबसाइट पे ना देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स के क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन, सॉल्व दोज, ठीक है, सॉल्व दोज। डिक्शनरी पढ़ो, फॉर इंग्लिश डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली स्क्रॉल करो, लाइक ओपन अ डिक्शनरी, इस पेज से दूसरे पेज पे जाओ कि अच्छा ये वर्ड नया दिख रहा है, लेट मी नो द मीनिंग ऑफ इट, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज जस्ट हैव इट इन द बैक ऑफ योर माइंड, ये मैंने पढ़ा था, वो तभी होगा व्हेन यू विल नो वर्ड्स तभी पता चलेंगे व्हेन यू विल रीड अराउंड। You have a lot of games as well for that, just go over it. I will be attaching some of the questions at the end of this video from all the subjects, refer to those, try to solve similar questions with that, and it will be very helpful for you. Doing things has a method as well. अगर आप कुछ भी कभी भी कर रहे होगे तो वो चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी, सो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक के 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो यू हैव टू डू इट ऑल एंड इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी करने बैठे और 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूँ कि आप 1 से 1.5 घंटा गैट पार्ट को दो पर डे, ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा टॉपिक को 1.5 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा, बट यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नो। सो व्हाट विल हैपन विद दैट कि आपको पता होगा कि अगर मैं बैठ रही हूँ क्वेश्चन करने तो मुझे इस टाइम, भले मैं 5 क्वेश्चन करके उठी हूँ, बट आई नो कि अगर 5 क्वेश्चन में से कोई पूछ ले, कितना भी घुमा के पूछ ले, आई नो द रूल बिहाइंड इट, आई नो द फॉर्मूलाज बिहाइंड इट, सो इट वोंट बी रॉन्ग।
सेम गोज इन रीजनिंग. अब ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स हो गए कि उसमें टॉपिक एक ही है बट उसमें पार्ट इतने टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि अगर आप करने बैठोगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएगा. अगर आप एक बेसिक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर दो, यू नो कि हिज आंट वाज माय मदर्स ओनली डॉटर एंड समथिंग लाइक दैट, बट यू डू नॉट नो कि इफ you know multiplication sign denotes what, plus sign denotes what, then solve this equation. If you do not know how to do that, तो blood relation तो आपको नहीं हुआ है ना. So keep in mind कि that is very important. You cannot skip some things like that. जैसे कि टॉपिक कर लिया उसके सब टॉपिक्स नहीं करें तो फिर यूज़ क्या. क्वेश्चन तो इतना सिंपल नहीं आएगा ना, सब टॉपिक्स पे से घुमा फिर आगे क्वेश्चन आएंगे. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सो वेल कि कितना भी घुमा ले, यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, तभी यू विल स्कोर, राइट. सो आवर मेन मोटिव इज टू मेक यू स्कोर गुड. सो फॉर दैट these are the some you know tricks that you will have to follow कि अगर आप एक टॉपिक करने बैठे हो तब तक उसको तब तक ही करो कि कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, यू आर डूइंग दैट. एंड अगैन इसके सेम साइड्स हैं, वेदांतु हो गया, बैंक के क्वेश्चन होंगे, यू नो, एंड दिस पुलिस का एग्जामिनेशन दैट हैपन जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं. सिट एंड डू दोज क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी होते हैं. इट्स नॉट हार्ड वंस यू गेट टू नो द टॉपिक, इट्स वेरी ईजी. अभी सितंबर मिड है एंड देन यू हैव टाइम टिल जनवरी एंड, बिकॉज एग्जाम फेब में होगा और इन द फर्स्ट संडे यू विल हैव इन फेब विल बी योर एग्जाम. इसके बीच में भी कुछ के बोर्ड्स चल रहे होंगे, कितनों के प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने के प्री बोर्ड्स होंगे. सो डू नॉट कीप एनीथिंग फॉर डिसंबर एंड जनवरी, लाइक द होल जनवरी, बिकॉज यू विल बी हैविंग योर मॉक्स फॉर नेफ इन दैट. जस्ट कीप जनवरी फॉर मॉक्स. सॉल्व एज मेनी एज मॉक्स यू कैन, बिकॉज एक दिन में आप एक ही मॉक दे पाओगे. 7 घंटा मतलब 3 घंटा आपको कैट के लिए, 3 घंटा कैट के लिए, 1 घंटा बीच में गैप. सो इट विल बी लाइक 7 hours. सो मोर देन 7 hours यू कैन नॉट गेट फॉर एनी यू नो एग्जाम्स. यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट ट्वाइस इन अ डे. तो यू हैव टू लाइक डू इट लाइक ट्वाइस इन अ वीक एटलीस्ट, ताकि आप नहीं भी तो 8 मॉक्स दे के जा रहे हो, यू नो क्वेश्चन, यू नो टाइम लाइन को कैसे मेंटेन करके चलना है. बिकॉज जब तक आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठते नहीं हो तब तक नहीं होता, राइट. तो जनवरी उसमें चला गया, दिसंबर एंड मत कंसीडर करो बिकॉज नहीं टाइम मिलेगा. उसमें तुम्हारे यू नो बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे. यू वोंट बी हैविंग टाइम टू स्टडी लाइक अलग से फॉर नेफ्ट. सो keep it that for that. Now you have September mid to October mid to November mid, and November mid to December, which is 3 months. Up 3 months में what you have to do? Practice CAT every day. Not every day, like 6 times a week is like something you should not decrease it like from 6 times to 5 times. बहुत problem हो जाएगा. Until unless you are having some exam, do not decrease it. 5 to 6 times a week, very important. 1 to 1.5 hour for GAT every day. Again 6 days को कंसिडर कर लो. 2 दिन जीके का, सॉरी 2 दिन रीजनिंग कर लिया, 2 दिन मैथ्स कर लिया, 2 दिन इंग्लिश कर लिया, एंड जीके यू हैव टू रिवाइज एवरी डे. आप एक दिन में सोचोगे बैठ के पढ़ लो, सब नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज इतनी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी. द सिलेबस इज ह्यूज, इट्स ह्यूज. यू कैन नॉट कम्प्लीट इट इन अ लाइक वन सिटिंग. आपको हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी पढ़नी होगी, सिविक्स पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा. नहीं हो पाएगा इतना. डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट. एवरी डे पे अगर आप करते जाओगे उसको हाफ हो जाएगा. इट विल बी फन. आपको लोगोज ब्रांच वगैरह ये सारे गेम्स के थ्रू आ जाएंगे. सो व्हेनेवर यू सिटिंग फ्री जस्ट ओपन दैट गेम. स्क्रॉल मत करो, थोड़ा कम कर लो, 15 मिनट कम करो, 15 मिनट गेम खेल लो. इट विल बी गुड फॉर यू ओनली, राइट. तो जीके का मैं अलग से कोई दिन कंसिडर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई फील जीके शुड बी रिवाइज्ड एवरी डे. सो ट्वाइस इन अ वीक यू हैव टू डू इंग्लिश, ट्वाइस इन अ वीक यू हैव टू डू रीजनिंग, एंड ट्वाइस इन अ वीक यू हैव टू डू मैथ्स. 2 बार तो करो यार. 3 घंटा 2 वीक में 3 hours पर सब्जेक्ट इज लाइक एक्सेप्टेबल. मैं एम नॉट सेइंग समथिंग वेरी ह्यूज कि तुम 5-6 घंटा दे दो. नहीं, आई एम नॉट सेइंग 6 hours. आई एम आस्किंग यू लाइक कि तुम यू नो 2 घंटा इसमें, 2 घंटा उसमें, 2 दिन ये 2 दिन वो करके निकालो. तो इट्स नॉट वेरी समथिंग आई एम आस्किंग कि तुमको पूरा इतना शेड्यूल बिगाड़ना पड़ेगा. अगर तुमको नेफ्ट निकालना है तो यार तुमको 4 घंटा दिन का तो देना ही पड़ेगा. अब वही है, अब एग्जाम वाले दिन आ जाएंगे तो डिक्रीज इट 2 hour, ठीक है. 2 घंटा कर दो, 1 घंटा कैट का एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, 1 घंटा क्वेश्चन कर रहे हो, 1 घंटा कैट कर रहे हो. डू दिस, राइट. नाउ कम्स लाइक कि अब सितंबर में क्या करें, अक्टूबर में क्या करें, नवंबर में क्या करें. सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. 1000 क्वेश्चन करने हैं, करो. तुमको कैट के 100, 200, 300 क्वेश्चन करने हैं 1 महीने में, करो. जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रखोगे. ड्राइंग में कैट क्वेश्चन में लाइन क्वालिटी रखो, कलर क्वालिटी रखो. दे नॉट आस्किंग फॉर हाई एंड शेडिंग एंड ऑल, दे आर नॉट. जितना रखो कि अगर तुमको कोई देख रहा है तो काफ़ी क्लीन लगे. अगर वहाँ पे लाइन खींचे तो सिंगल स्ट्रोक दिख रहा है, ये नहीं है कि तुमने छोटे छोटे स्ट्रोक्स मिला के. नो, आई टेल यू हाउ द स्मॉल स्ट्रोक्स एंड द होल लॉन्ग वाले स्ट्रोक में डिफरेंस. आई ऐड द वीडियो, ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दोज थिंग्स. सो डू नॉट डू दैट छोटा स्ट्रोक वाला. कीप द लाइन क्वालिटी, कलर क्वालिटी रखो. इफ़ यू आर यूजिंग, इफ़ यू आर शेडिंग, उसका क्वालिटी रखो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो तुम्हारा इन्हांस करके आपका आर्ट वर्क लेकर आता है, राइट. सो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, ठीक है. ट्राई कि आपका 25 to 30% इस मंथ में कंप्लीट हो जाए. देन अगेन 30% आपका अक्टूबर वाले टाइम पे खत्म हो जाए. देन 30% आपका नवंबर दिसंबर वाले टाइम खत्म हो जाए. बिकॉज उसके बाद यू वोंट बी हैविंग टाइम एंड यू शुड नॉट कीप एनीथिंग फॉर द एंड बिकॉज यू नेवर नो, राइट. एंड गिवन कि आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे होगे तो थोड़ा कुछ तो आते होगा. तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट 10% बिकॉज वो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया होगा. एंड सम टॉपिक्स आर वेरी ईजी फॉर सम पीपल, सो इट विल बी रियली ईजी फॉर यू. Now I'll speak about the 15 days we will have in the end December वाला time. Revise like crazy. कि अगर आप आज तक 15 टॉपिक पढ़े हो ना रीजनिंग का, तो आप एक दिन में 15 टाइप के 15 क्वेश्चन. तो आई एम नॉट सेइंग एक टॉपिक का 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 15 टॉपिक,
एक एक क्वेश्चन हर से एकदम रैंडमली ChatGPT को बोल दो, जेमिनी को बोल दो कि बना के दे दे तुमको, दे विल मेक, ठीक है। एंड इज अ प्रॉम्प्ट ऑफ डूइंग दैट एज वेल। मैं ये सब चीज़ें वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगी, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग दैट, ऐड दैट थिंग एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी प्रिपेयर कर रहे हो, इन सब के लिए आपको फीडबैक चाहिए होगा। फाइंड मेंटोर्स इन द कम्युनिटी, देयर विल बी मेंटोर्स, रीच आउट टू मी, सेंड मी योर क्वेरीज ऑन माई इंस्टाग्राम, आई ऐड माई इंस्टाग्राम्स, ठीक है, एंड आई रिप्लाई टू यू, आई गिव यू द फीडबैक एंड आई टेल यू इफ एनी इंप्रूवमेंट इज फर्दर नीडेड, राइट। सो जस्ट फोकस टिल दैट टाइम, चेक आउट द कम्युनिटी, जॉइन दैट कम्युनिटी, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आप लोग के लिए, इट विल बी लाइक वेरी फन जब आप लोग 10 लोग और काम करते हुए देख रहे होंगे। So thank you so much for watching this video, I hope you like it, and if you have any queries please comment down. If you have any requests for further videos, comment it down, I'll check and I'll definitely cover that topic, and do not forget to subscribe. Thank you, bye.